अब मैं आपको बताने वाला हूँ RGBA कलर वैल्यू के बारे में। RGBA कलर वैल्यू जो होता है वो RGB का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन होता है। एक्चुअली में RGB मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ पर A जो है उसका मतलब होता है अल्फा चैनल, जो कि स्पेसिफाई करता है कलर का ओपेसिटी के बारे में, यानी कि वो कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें A जो है वो रोल प्ले करता है। अब मैं आपको बताऊंगा अल्फा पैरामीटर क्या होता है। अल्फा पैरामीटर 0.0 से लेकर 1.0 तक होता है। अब मैं आपको बताऊंगा HTML का हेक्स कलर के बारे में। HTML का हेक्साडेसिमल कलर RRGGBB, यानी कि 2 रेड 2 ग्रीन और 2 ब्लू, यानी टोटल 6 कलर, ये होते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल इंटीजर जो रहता है वही इन सारे कलर के कंपोनेंट को स्पेसिफाई करते हैं। हेक्स कलर वैल्यू जो होता है वो कुछ इस तरीका से दिखाता है, जैसे #RRGGBB। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू 00 से लेकर के और FF डेसिमल यानी 0 से लेकर 255 तक ये इसका वैल्यू जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं लेता हूँ #FF और बाकी में 0, तो ये रेड कलर को स्पेसिफाई करेगा, क्योंकि रेड सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑक्यूपाई करता है जो कि है FF का। 0 से लेके FF तक का वैल्यू यदि जाएगा तो उसी को हम लोग सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहते हैं। 0 मिनिमम है और FF हाईएस्ट वैल्यू है। और जो बाकी 2 कलर बचे हैं जो कि ग्रीन और ब्लू, उसको 0 पे सेट कर दिया गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से लेकर के बताता हूँ। जैसे मैं इस कलर का H3 का हेडिंग मैंने बैकग्राउंड कलर HSL से सेट किया है। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट करूँगा हेक्साडेसिमल से, तो मैं #FF और बाकी में 00 रखूँगा। तो इसमें जो FF है ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू को शो करेगा, जो कि रेड के लिए है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जो 2 R थे वो रेड कलर को दिखाते हैं, और रेड कलर का सबसे या फिर किसी भी कलर का सबसे हाईएस्ट वैल्यू हेक्साडेसिमल हेक्स कलर में हम लोग FF से शो करते हैं, और सबसे जो कम वैल्यू होता है वो 00 से शो किया जाता है। तो यहाँ मैं रेड कलर का सबसे हाईएस्ट वैल्यू सेट किया हूँ, यानी कि H3 का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हमारा रेड होने वाला है। जैसे मैं इसे यदि रन करूंगा तो आप देख सकते हैं हेडिंग 3 का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा 3 है, मतलब रेड है। अब यहाँ पर यदि मैं FF की जगह इसको मैं 00 कर देता हूँ, या फिर मैं सबको FF कर देता हूँ, FFF, यहाँ पर सभी कलर जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि अपने मैक्सिमम सोर्सेस के साथ है, मैक्सिमम कलर सोर्सेस के साथ है। तो इसका जो कलर होगा वो वाइट होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कलर जो हैं वो मैक्सिमम वैल्यू के साथ है, चाहे फिर रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, ये सारे कलर्स काफ़ी ज़्यादा अपने मैक्सिमम वैल्यू के साथ होने के कारण आखिरकार ये आपको वाइट कलर शो कर रहे हैं। ठीक उसी तरीक़ा से यदि मैं सबको 00 यानी कि सारे कलर सोर्सेस को यदि मैं 00 पे सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये सारे कलर के सोर्सेस जो हैं, फिर चाहे रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, वो सब एकदम कम है, और इस कारण ये कलर को ब्लैक शो करेंगे। तो इस तरीका से हम लोग रेड, ग्रीन, इस तरीके से वैल्यू को हम लोग शो करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा HSL कलर के बारे में। HSL का पूरा मीनिंग होता है ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। ये तीनों कलर रिस्पेक्टिवली वैल्यू को शो करेंगे। यदि मैं सबसे पहला ब्रैकेट में कोई वैल्यू लेता हूँ तो वो ह्यू को शो करेगा, और यदि मैं उसके बाद कुछ लेता हूँ तो वो कलर सैचुरेशन को सेट करेगा। उसके बाद यदि मैं लेता हूँ तो वो कलर के लाइटनेस को शो करेगा। और वहीं यदि मैं HSLA का कीवर्ड का यूज़ करूँगा कलर वैल्यू का, तो यहाँ पर HSL तक का मीनिंग सेम रहेगा, और A मतलब होता है अल्फा चैनल यानी ओपेसिटी, यानी किसी भी कलर का कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है ये हमारे आखिरी न्यूमेरिक वैल्यू सेट करेंगे। इसी को हम लोग HSL और HSLA कलर कॉम्बिनेशन या कलर वैल्यू कहते हैं।
यहाँ पर ह्यू जो रहता है वो एक डिग्री होता है कलर का, जो कि 0 से लेके 360 तक जाता है, जहाँ 0 जो है वो रेड कलर को शो करेगा और 120 ग्रीन वैल्यू को शो करेगा और 240 ब्लू को शो करेगा। वहीं यदि बात करें सैचुरेशन के बारे में, तो सैचुरेशन को हम लोग परसेंटेज के साथ शो करेंगे, जहाँ 0% का मतलब होता है कि हल्का हल्का ग्रे का शेड आएगा। वहीं 100% में यदि हम लोग देखेंगे तो अपने फुल कलर के साथ आपको शो करेगा। वहीं एल वैल्यू जो होता है वो लाइटनेस का परसेंटेज को शो करेगा, यानी कि कलर में आपको कितना ज़्यादा लाइट होगा। यदि मैं लूँगा 0% तो वो ब्लैक होगा, और यदि मैं 100% लूँगा तो कलर का लाइटनेस पूरा फुल रहेगा, यानी कि वाइट रहेगा। और मैंने तो आपको बता ही दिया पहले भी, ए मतलब होता है अल्फा चैनल यानी ओपेसिटी। किसी भी कलर का ट्रांसपेरेंसी कितना है ये हमारे आखिरी वैल्यू से शो होगा। मैंने आपको HSL का पहले ही एग्जाम्पल सेट करके बताया था ऊपर में। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। H2 के स्टाइल को ही मैं HSL से यदि मैं बदल दूं, जैसे HSL, तो HSL लेने के बाद यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, फिर चाहे आपका 0 से लेके 360 तक। लेकिन याद रखिएगा 0 रेड को शो करता है, 120 ग्रीन को और 240 ब्लू को। उसके बाद आप कोई भी वैल्यू यदि लेते हैं इन सारे पैरामीटर्स के बीच में, तो उन सारे कलर्स का रेड ग्रीन ब्लू का मिक्सचर जैसा होता है। तो यहाँ मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, लेट सपोज 240 ही ले लेता हूँ, जो कि एक ब्लू कलर को शो करेगा, जो कि ह्यू है। ह्यू मतलब 3 कलर, रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों को शो करने वाला जो पैरामीटर है उसका मतलब होता है ह्यू। 50% 40%, तो ये हमारे कलर का लाइटनेस को डिसाइड करेगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ और दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरीका से आपका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। चलिए, उम्मीद है आपको ये सारे चीजें HSL और HSLA कलर के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। याद रखिए, कलर के बारे में, HTML के कलर के बारे में मेरे से अच्छा वीडियो शायद ही आपको YouTube पर मिले, और मैं यहाँ पर बिगिनर से एडवांस तक HTML ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और सपोर्ट कीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ HTML के से थोड़ा आगे बढ़कर इसके कुछ स्टाइल के बारे में। वैसे स्टाइल से हम लोग पहले ही फैमिलियर हैं, जिसमें हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर और भी बहुत कुछ सीखा। अब मैं आपको HTML की इस स्टाइल वाली दुनिया में थोड़ा आगे ले जाऊंगा। CSS हम लोग कहते हैं HTML में स्टाइल प्रोवाइड करने के प्रोसेस को, यानी कि आपने यदि कोई भी वेबसाइट बनाया है तो उसका जो ढांचा बनेगा उसको हम लोग HTML कहते हैं। उसके ऊपर जो भी मेकअप करेंगे वो CSS है। मामूली सा डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लीजिए। CSS का पूरा नाम होता है कास्केडिंग स्टाइल सेट। CSS बहुत सारे लॉट ऑफ वर्क आपको बचा देता है। ये मल्टीपल वेब पेजेस का लेआउट तैयार करने में मदद करता है। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करता है, आपके कलर, फॉन्ट, साइज, टेक्स्ट के एलिमेंट के बीच में स्पेस, किस तरीक़ा से एलिमेंट पोजीशन होगा उसका, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस में किस तरीक़ा से आपका रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनेगा। ये सारे चीज़ों से भी ज़्यादा CSS करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो कास्केडिंग वर्ड है इसका मतलब होता है किसी भी पेरेंट एलिमेंट में स्टाइल प्रोवाइड करना, उसी को कास्केडिंग कहते हैं। CSS का यूज कैसे किया जाता है, याद रखिए, CSS HTML डॉक्यूमेंट में 3 तरीका से, याद रखिए 3 तरीका से CSS में आप लिख सकते। पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल और तीसरा एक्सटर्नल। इनलाइन में होता ये है कि आप एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कीजिए, जो कि मैंने आपको भली भांति सिखाया। और दूसरा होता है आप इंटरनल कीजिए स्टाइल एलिमेंट का यूज करके हेड सेक्शन में आप अलग से स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कीजिए, और उसमें आप पूरे CSS में यानी कि डिजाइन वगैरह जो कुछ भी आपको कलर, बैकग्राउंड सेट करना है, आप वहां पर हेड टैग में जाकर हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट का यूज करके कीजिए। तीसरा होता है एक्सटर्नल में आप एक अलग से
CSS फाइल क्रिएट कीजिए और वहां पर आपको एक लिंक बनाना है अपने CSS फाइल और HTML फाइल के बीच में, जिससे कि वो दोनों अटैच हो जाए। सबसे कॉमन वे CSS ऐड करने का है वो है एक्सटर्नल फाइल बना करके, यानी एक्सटर्नल वे है। आप एक फाइल बनाइए CSS का और उसके बाद आप उसको HTML डॉक्यूमेंट से लिंक कर दीजिए। लेकिन इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको इनलाइन, इंटरनल स्टाइल ये दोनों सिखाने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है डिमॉन्स्ट्रेट कर पाना CSS को HTML के साथ, और बड़ा आसानी से आप समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इनलाइन CSS के बारे में समझा देता हूँ। इनलाइन के बारे में हम लोग बहुत समय से पढ़ रहे हैं। यकीन मानिए मैंने आपको ये सब जो सिखाया स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में वही CSS था, लेकिन आपको मालूम नहीं था पर्टिकुलरली, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सारे CSS ही थे। इसको हम लोग इनलाइन CSS कहते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट में कोई भी फॉन्ट चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, फॉन्ट टाइप सेट करना, जो भी आप करना चाहते हैं, डिजाइन वगैरह देना चाहते हैं, उसके पेरेंट टैग में जाकर के हम लोग कास्केड करते थे। इसी प्रोसेस को हम लोग इनलाइन CSS डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ये हम लोगों ने भली भांति बहुत बार सीखा है, तो मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा इंटरनल CSS के बारे में। इंटरनल CSS जो रहता है वो HTML पेज में एक अलग स्टाइल, सिंगल HTML पेज में आप स्टाइल शो कर सकते हैं इंटरनल का यूज करके। यहाँ पर आपको हेड सेक्शन में जाना है और स्टाइल एलिमेंट से क्रिएट करना है, और वहाँ पर बड़े आसानी से आप सभी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। एक मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ HTML का। जैसे मैंने एक HTML का डॉक टाइप HTML का एक बेसिक स्केलेटन तैयार कर लिया है। अब मैं बॉडी के अंदर एक H1 वाला हेडिंग वाला मैं एलिमेंट तैयार कर लेता हूँ और एक सिंपल सा पैराग्राफ भी क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक हेडिंग क्रिएट कर लिया और एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हेडिंग का कलर चेंज करूँ, मैं चाहता हूँ पैराग्राफ की कलर चेंज करूँ, ये सब मैं चाहता हूँ। तो अब ध्यान से समझिएगा, मैं इसके कलर को चेंज करने के लिए पहले क्या करता था, इनलाइन CSS का यूज। मैं यहाँ पर जाता था, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखता था और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना जो भी वैल्यू देना था मैं दे दिया करता था, लेकिन वो इनलाइन CSS करने का तरीका था। अब मैं आपको बताऊंगा इंटरनल CSS के बारे में। इंटरनल CSS किस तरीका से किया जाता है। इंटरनल CSS करने के लिए हेड के अंदर, याद रखिए, हेड के अंदर मैं एक अलग से एलिमेंट तैयार करूंगा, एक अलग से टैग तैयार करूंगा जो कि रहेगा स्टाइल टैग। स्टाइल टैग मैं ऑन करूंगा, स्टाइल टैग मैं ऑफ भी करूंगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो हेड के अंदर जो मैंने स्टाइल टैग शुरू किया तो वो एक हमारा CSS का इंटरनल फाइल बन गया है। अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो सारे कलर चेंज हो जाएंगे। जैसे लेट्स सपोज मैं बॉडी के कलर को, मैं यहाँ जो कुछ भी लिखा है हेडिंग, पैराग्राफ, यानी कि जो कुछ भी विजिबल होगा आपको वेबसाइट में, यानी बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैं बॉडी में जाता था, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता था इस तरीके से, स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बैकग्राउंड कलर, इस तरीके से मैं चेंज कर देता था। अब मुझे यदि चेंज करना है दूसरा तरीका से, इंटरनल CSS का तरीका से, तो मैं यहाँ स्टाइल टैग के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर बॉडी लिखूंगा। बॉडी लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस में, याद रखिए कर्ली ब्रेसेस में मुझे लिखना है बैकग्राउंड कलर, एंड एक कॉलन लगा करके जो भी कलर मुझे चूज करना है मैं कर लेता हूँ। जैसे मैं रेड चूज कर लिया और उसके बाद इसे मैं एंड कर दिया और मैं ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया, तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। यदि मुझे चेंज करना है हेडिंग का कलर तो मैं H1 लिखूंगा, एक स्पेस लगाऊंगा, वापस से वही प्रोसेस करूंगा और मैं यहाँ पर इसका कलर सेट करूंगा। यदि मुझे पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो मैं P लिखूंगा,
कर्ली ब्रेसेस के अंदर कलर टोमेटो, और फिर स्टाइल टैग को मैं एंड करूंगा, बॉडी टैग को भी, हेड टैग में भी मैं इसको एंड कर दिया और मैं इसे सेव कर लूंगा। अब हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो बड़ा आसानी से चेंज हो जाएगा, सारे के सारे कलर्स चेंज हो जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं हम लोगों ने सक्सेसफुली सारी चीजों को, सारे कलर को चेंज कर लिया है। तो इस तरीका से बड़े आसानी से आप CSS का इंटरनल तरीका यूज करके अपने चीजों को स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीका को हम लोग कहते हैं इंटरनल CSS। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सटर्नल CSS के बारे में। एक्सटर्नल CSS में आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा एक इंट्रोडक्शन के तौर पर। एक्सटर्नल CSS में होता ये है कि आप एक एक्सटर्नली स्टाइल सीट ही क्रिएट कर लेते हैं HTML पेजेस के लिए। स्टाइल सीट को फिर उसके बाद हेड सेक्शन में, HTML के हेड सेक्शन में उसको लिंक कर देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल CSS। जैसे मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैं इस इंटरनल कोड को, इंटरनल CSS के कोड को डिलीट कर देता हूँ, यानी स्टाइल कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसे एक्सटर्नल सीट के माध्यम से, यानी एक्सटर्नल CSS का यूज करके इसमें CSS इनबिल्ड कराना चाहता हूँ, यानी कि CSS से कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट करूँगा CSS का। एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, न्यू पर जाऊँगा, पहले इसे सेव कर लेता हूँ, सेव कर लिया, इसे बंद कर देता हूँ। ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है जहाँ हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एक हेडिंग क्रिएट किया, एक पैराग्राफ क्रिएट किया है। अब मैं इसी का बैकग्राउंड कलर, इसी का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो आइए कैसे करता हूँ मैं एक्सटर्नल CSS का यूज करके, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं इसे क्रिएट करने के बाद इसका नाम दे करके सेव कर लिया। अब मुझे जाना है वापस से नोटपैड में और इस बार एक CSS का एक्सटर्नल स्टाइल सीट क्रिएट करना है जिसमें मैं उन सारे कलर को चेंज करूंगा। पहले मैं उस कलर को, उस फाइल को खोल लेता हूं। ये है हमारा फाइल जिसमें हम लोगों ने हेडिंग और पैराग्राफ बस लिखा है। और न्यू नोटपैड में मैं अब CSS का यूज करके एक स्टाइल सीट क्रिएट कर लेता हूं। तो मैं यहाँ सबसे पहले बॉडी का कलर चेंज करूंगा। इसका कोड लिखने का तरीका इंटरनल CSS के तरह ही है। याद रखिए मैं इंटरनल CSS बोला, इनलाइन CSS अलग होता है जो बहुत ही ज्यादा आसान होता है, हम लोगों ने वो सीखा है। लेकिन इसका जो एक्सटर्नल CSS है वो तरीका सेम है कोड लिखने का। जैसे मैं यहाँ पर बॉडी क्रिएट किया, बॉडी का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर। यहाँ मैं बैकग्राउंड कलर लिखने के बाद, कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर कोई कलर चूज कर लेता हूँ। इस बार मैं ट्राउजर ब्लू चूज करता हूँ और इसे एंड कर देता हूँ। तो ये हमारा बॉडी कलर चेंज हो जाएगा। अब मुझे पैराग्राफ का चेंज करना है, सबसे पहले हेडिंग का भी चेंज करना, तो मैं H1 लिखता हूँ इन्वर्टेड ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। मैं इसके कलर चूज करता हूँ, ब्लैक तो रहता ही है, ग्रीन। एंड मैं पैराग्राफ की कलर को चेंज करूंगा। पैराग्राफ मुझे चेंज करना है तो मैं P से लूंगा और इसके कलर को मैं रखूंगा। इसे मैं एंड नहीं किया। ये सब कॉलन और सेमी कॉलन पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये हो गया हम लोगों का स्टाइल शीट तैयार। हम लोगों ने एक ऐसा स्टाइल शीट तैयार किया है जिसमें पहले बॉडी का कलर चेंज किया, बैकग्राउंड कलर, उसके बाद हेडिंग का कलर चेंज किया, उसका टेक्स्ट कलर, पैराग्राफ के साथ भी मैंने ऐसा ही किया। ये है हमारा स्टाइल शीट। ये जो आपने स्टाइल वाला कोड जो लिखा है इसे ही हम लोग स्टाइल शीट कहते हैं। अब मैं इसे सेव कर लेता हूं। आप इसे कोई भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर
स्टाइल के नाम से ही सेव कर लेता हूँ। लेकिन एक्सटेंशन आप जरूर CSS दीजिए, नहीं तो ये रन नहीं करेगा। और इसके बाद डेस्कटॉप में इसे या फिर कहीं भी लोकेशन में आप इसे सेव कर लीजिए। ये हो गया हम लोग का स्टाइल शीट क्रिएट। तो हम लोग के पास दो फाइल है। देखिए, सबसे पहले HTML फाइल और दूसरा है हमारा स्टाइल फाइल। इसमें सिर्फ HTML का कोड है, इसमें सिर्फ CSS का कोड है। अब मैं चाहता हूँ दोनों को जोड़ूं, तो फिर ये हमारा स्टाइल के साथ कलर है। तो आप देख सकते हैं HTML का जो हम लोगों ने सिर्फ फाइल बनाया है वो इधर है, जिसमें हम लोगों ने सिंपल HTML वगैरह लिखा है। इसमें हेडिंग है और सिर्फ पैराग्राफ है। वहीं पर दूसरा फाइल यदि मैं आपको दिखाऊं CSS का, तो इसमें बॉडी का बैकग्राउंड कलर है, हेडिंग का कलर है और पैराग्राफ का कलर है। यदि मैं सिर्फ CSS बिना CSS के फाइल को आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीका से दिख रहा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, हियर यू विल लर्न एवरीथिंग। यानी कि इसमें कोई स्टाइल नहीं है, सिर्फ आपको HTML के कोड के कारण कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसमें स्टाइल प्रोवाइड करना चाहता हूँ, यानी कलर प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों फाइल को आपस में लिंक कर दूंगा। अब मैं कैसे करूं उन दोनों फाइल को लिंक? फाइल लिंक करने के लिए आपको HTML के कोड पर जाना है। जहां आपने HTML के डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वहां पर जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको हेड टैग में जाना है। हेड टैग में जाने के बाद आपको एक टैग का यूज करना है जिसका नाम है लिंक। यहाँ पर लिंक लिखने के बाद ये जो हम लोगों ने हेड टैग में लिंक लिखा, लिंक लिखने के बाद आपको लिंक रिलेटेड टू, यानी कि आपका जो लिंक होने वाला है वो किस फाइल से रिलेट करेगा वो आपको लिखना है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको सिस्टम को बताना है HTML को कि ये जो हमारा फाइल होगा वो स्टाइल शीट होने वाला है। स्टाइल शीट इन द सेंस सिस्टम समझ जाएगा कि वो जरूर CSS का फाइल होने वाला है। उसके बाद आपको लिंक प्रोवाइड करना है अपने फाइल का, यानी रेफरेंस फाइल आपको प्रोवाइड करना है। अपने फाइल का लिंक इन द सेंस आपने जिस भी नाम से स्टाइल शीट क्रिएट किया है आपको वो नाम यहाँ पर देना है। वो पूरा नाम आपको style.css करके देना है और फिर इसे सेव कर लेना है। जैसे ही आप इतना करते हैं तो आपने जो कुछ भी स्टाइल शीट में आपने CSS का यूज करके प्रोग्राम तैयार किया था, फिर उसके बाद आपका HTML डॉक्यूमेंट से वो डॉक्यूमेंट HTML से आपका अटैच हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा HTML प्लस CSS का प्रोग्राम। तो जैसे ही मैं अब आपको यहाँ पर दिखाता हूँ रन करके, तो देख सकते हैं हम लोगों के फाइल जो है, हम लोगों का जो फाइल है उसने CSS को बड़े आसानी से अटैच करके प्रोग्राम को शो किया है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल CSS का यूज करके HTML के कलर्स को या फिर किसी भी चीजों को स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद अब मैं आपको 2, 3, 4 बेसिक चीजें बताऊंगा, जैसे पैडिंग के बारे में और उसके बाद मार्जिन के बारे में। ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पैडिंग क्या होता है ये मैं आपको मुंह से ही समझा देता हूँ। हम लोगों ने पिछले लास्ट हम लोगों ने सीखा है कि किस तरीके से किसी भी हेडिंग या पैराग्राफ को बॉर्डर किया जाए। उन बॉर्डर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग पैडिंग कहते हैं, यानी कि दो बॉर्डर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको वो कैसे क्रिएट किया जाए, अब हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर इंटरनल CSS का यूज करूंगा, लिंक वाला मैं यूज नहीं करने वाला, इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ हेडिंग क्रिएट किया एक और 3-4 पैराग्राफ क्रिएट करूंगा। जैसे मैंने
एक हेडिंग क्रिएट किया और 4 पैराग्राफ्स क्रिएट किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके कुछ बॉर्डर हो पैराग्राफ के और हेडिंग के भी बॉर्डर हो, और वो पैराग्राफ के बॉर्डर हो और पैराग्राफ के जो बॉर्डर होने हो वो थोड़ा थोड़ा गैप पर हो। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ मैं आपको बताऊंगा। तो जाहिर बात ये स्टाइल के अंतर्गत आते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सटर्नल CSS यूज करूंगा, इंटरनल CSS यूज करूंगा। इंटरनल CSS यूज करने के लिए मैं हेड टैब में जाऊंगा। हेड टैब में जाने के बाद यहाँ मैं एक स्टाइल यानी कि CSS एलिमेंट क्रिएट करूंगा और इसे बंद कर लूंगा। और फिर वही स्टाइल के अंदर जाने के बाद मैं सबसे पहले मैं हेडिंग के साथ कुछ नहीं करूंगा, या फिर आइए हेडिंग के कलर को भी मैं पहले चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने हेडिंग के कलर को रखा टोमेटो और इसे एंड किया। उसी तरीका से अब मैं पैराग्राफ के कलर को चेंज करूंगा। पैराग्राफ के कलर को चेंज नहीं, पैराग्राफ में बॉर्डर क्रिएट करूंगा। तो बॉर्डर क्रिएट करना मैंने आपको सिखाया था, आप रिवाइज करते रहिए। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको देखें ना, थोड़ा थोड़ा करके पूरा देखिए और जितना सीखे हैं उसका रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि रिवाइज नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है सीख कर। बॉर्डर क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था इनलाइन CSS में बॉर्डर का यूज कीजिए, बॉर्डर प्रॉपर्टी का, इसको प्रॉपर्टी कहा जाता है। आप जितना भी आप साइज लेना चाहते हैं, मैं यहाँ पर 2 पिक्सल लेना चाहता हूँ, आप उसको मैग्नीट्यूड दे करके उसका यूनिट पिक्सल में लिखिए। यहाँ सॉलिड बॉर्डर होना चाहिए, सॉलिड इन द सेंस कलर सॉलिड होना चाहिए। आपको मालूम है सॉलिड कलर क्या होता है, जो आंख में थोड़ा चुभे दिखे उसको सॉलिड कलर कहते हैं। मैं यहाँ पर डॉजर ब्लू ले लेता हूँ कलर, सॉलिड डॉजर ब्लू, और मैं इसे एंड कर लेता हूं। अब इन दो अब क्योंकि पैराग्राफ बहुत है, देख सकते हैं 4 पैराग्राफ मैंने क्रिएट किया है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। तो मैं गैप क्रिएट करने के लिए पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। याद रखिए इन सारी चीजों को प्रॉपर्टी कहा जाता है। पैडिंग प्रॉपर्टी, इन दोनों के बीच में कितना का गैप होना चाहिए, करीब 50 पिक्सल का गैप सफिशिएंट होगा। तो मैं यहाँ गैप 50 पिक्सल से ले लेता हूँ और इसे एंड कर देता हूँ, और फिर स्टाइल को मैं बंद कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीका से हमारा क्रिएट हो गया है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीका से हम लोग बड़ा आसानी से चीजों को, पैराग्राफ को लिख करके उसको अलग अलग बॉर्डर में उन दोनों के बीच में गैप रख सकते हैं। इसे ही हम लोग पैडिंग कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारा चीजें समझ में आ रहा होगा। पैडिंग के बाद अब मैं आपको मार्जिन के बारे में बताने वाला हूँ। मार्जिन जो रहता है ये बॉर्डर के बाहर में, यानी बॉर्डर के बाहर में कितना, बॉर्डर तक में कितना स्पेस रहेगा, इसको डिफाइन करता है मार्जिन। मार्जिन सेट करने के लिए HTML में बड़ा आसानी से आप सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मार्जिन कीवर्ड का मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करना है। मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद आप यहाँ पर जितना भी मार्जिन लेना चाहते हैं, मैं यहाँ 50 पिक्सल का ही मार्जिन लेता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं 50 पिक्सल का रहने पर हमारा मार्जिन कुछ इस तरीका से दिखा रहा है। अब मैं मार्जिन को यदि 100 पिक्सल या 150 पिक्सल लेता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, तो कुछ इस तरीका से हमारा मार्जिन